हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट तक। जैसा कि आप सभी को पता, मैं पिछले क्लास में 9th क्लास भारतीय भवन का प्रश्न संख्या यानी बोले जाए तो हम लोग सिलेंडर को चालू किए थे, बेलन। आइए आज के क्लास में हम लोग चलने वाले हैं बेलन का क्लास, जो पिछले क्लास में चला था बेसिक क्लास, और प्रश्न संख्या शायद हमने 2 तक बताया था। आइए अभी हम आगे बढ़ने वाला इसे। फिलहाल प्रश्न संख्या कहां से बताना है बाबू, बोलिए, उनको पहले शांत रहेगा। कहां से बताना है बाबू? 2K। चलो भाई 2K से चालू करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान देगा इधर। यदि सम्मेलन का व्यास, हम पिछले क्लास से बताए थे, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। व्यास को कोई सूचित करते बाबू? व्यास को डी सूचित करते, लेकिन यहाँ व्यास का मान जो है वो ए दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है ऊंचाई एल है, जो ऊंचाई है वो क्या है सर? एल है। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए घन का आयतन क्या होगा। घन नहीं, सॉरी, बेलन का आयतन क्या होगा? समबेलन। देखिए बेलन बोले या समबेलन बोले, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फार्मूला बेलन ही वाला होगा। समझा? जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप देखेंगे, जैसे आपकी पिछले क्लास में बताए थे, पाई का जो मान होता है 3.14 या होता है 22/7। 3.14 या होता है 22/7। लेकिन विषम परिस्थितियों में पाई का मान अगर दिया रहेगा प्रश्न में, अगर पाई का मान मेंशन करके लिख देगा 3.14 तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब पाई का मान वहां आपको रखना है 22/7। अगर क्वेश्चन के नीचे दिया रहेगा 3.14 तब तो आपको 3.14 ही रखना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो वहां पर पाई का मान 22/7 रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, मुझे लगता है यहाँ पर पाई का मान अगर नहीं भी हम रखे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि कोई डिजिट नहीं दिया गया है, ये अल्फाबेट का 2 अक्षर है, तो अल्फाबेट तो किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो हम डायरेक्ट उसका मान ही रख देते हैं। यानी पाई को पाई रहने दीजिए, आर के स्थान पर हमने व्यास दे रखा है। अच्छा पहले बताओ, हम यहाँ छोटे तौर पर अगर निकालना चाहे तो मुझे लगता है पहले निकाल लेते हैं, डी पर रुक जाए 1 सेकेंड। हम निकाल लेते हैं आर बराबर, तो होता है d/2। जैसा कि आपको पता है डी का जो मान इसमें दे रखा है वो ए दे रखा है, तो आर का जो मान हो गया हमारा वो हो गया a/2। कभी भी प्रश्न में अगर डी दिया रहे तो याद रखिएगा कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का कोई भी प्रश्न में जो विड्थ से रिलेटेड हो, अब विड्थ से रिलेटेड होगा तबे आओ देगा, क्योंकि त्रिज्या तो विड्थ में होता है। तो याद रखिएगा कि विड्थ से, सर्कल से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रश्न है, उसमें व्यास से संबंधित प्रश्न बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसलिए हम तुरंत उसको व्यास को कोशिश कर देंगे आधा। जो व्यास का आधा होता है वो त्रिज्या होता है। अगर आप त्रिज्या निकालते हैं तो किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आ जाओ, अब निकालते हैं बेलन का आयतन। समबेलन लिख देते हैं क्या सर? समबेलन का आयतन, अगर सम्मेलन का आयतन दिया करें तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, पाई का पाई रह देते हैं, आर का जो मान है वहां दे रखा है a/2। इसको 2 बार लिख देंगे सर, क्योंकि स्क्वायर बोला है। दूसरा एच का मान जो दे रखा है वो है एल, हो जाएगा पाई a स्क्वायर l/2 दूनी के 4, ये इसका मान हो गया। ठीक है, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में देता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर की स्थिति नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मान देवे नहीं किया है। मुख्य रूप से संख्या देता तब ने हम रखते कि हाँ 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अल्फाबेट वाला मान था, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे रख दिए। ये रहा प्रश्न संख्या 2 के। अगर हम प्रश्न संख्या 2 के में जाते हैं, 2 के ए के बाद जाते हैं किसमें? 2 के बी में। तो आ जाओ, बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान रख, अपने क्वेश्चन बोल रहा है बेलन है, बेलन वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है
45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे मतलब होता है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कैसे मतलब क्या होता है वर्ग मीटर। ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, कुछ ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें सर बेलन का आयतन, तो अभी हम जस्ट बता गए बेलन का आयतन क्या होता है, लेकिन एक सेकेंड, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ इसमें से एच का मान दे रखा है, आर का मान आखिर निकला रहेगा तब तो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। आर के मान इसे तो नहीं दिया रखा है, अब बिना आर के सहायता से हम कैसे बना सकते हैं आयतन। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले आर। क्या निकालना पड़ेगा, आर बोले तो त्रिज्या, आर बोले तो त्रिज्या। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर त्रिज्या कैसे निकलेगा। कोई दिक्कत, त्रिज्या निकालने का दो रास्ता। पहला रास्ता, सबसे पहला रास्ता तो एक ही लग रहा है इसमें, दूसरा रास्ता हम बाद में समझेंगे, पहले रास्ता देख लेते हैं। आपको दिखिए एक बात सोचिए, कभी भी प्रश्न में जिसका मान दे रखा है आप उसको देखो कि उससे संबंधित प्रश्न आ रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देखेंगे तब बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का क्षेत्रफल कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको एक बात सोचना होगा कि क्या बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखने से यहां से आर के मान निकल सकता है। क्या हम बोला, क्या बेलन के क्षेत्रफल बराबर अगर हम फार्मूला को रखते हैं, सूत्र रखते हैं, तो क्या वहां से आर को निकाला जा सकता है। इसको समझते हैं। बेलन का क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है क्या, बेलन का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, अच्छा सॉरी, बेलन का आधार क्षेत्रफल दे होगा शायद, आधार क्षेत्रफल है ना, हाँ बेलन का आधार क्षेत्रफल होगा, आधार क्षेत्रफल। आधार क्षेत्रफल समझते हैं, आधार क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। देखिए मैं एक बार दिखाते हैं फिगर बना करके, बेलन है, इसके नीचे वाला जो भाग होगा उसको बोलते हैं आधार। आधार नीचे होता है, आप गौर से देखो तो नीचे क्षेत्रफल है वो कोची का है, वृत्त का है। तो डायरेक्ट हम लगाएंगे बेलन के आधार क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, कल के बेसिक क्लास में बड़ी बढ़िया से समझा दिए थे का। पाई आर स्क्वायर वर्ग कितना दे रखा है सर, 45। कुछ समझ में आया, बेलन का आधार क्षेत्रफल बोले तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है। एक मतलब ये बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए। जैसे कि वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ देखिए प्रश्न में नहीं दे रखा है कि पाई का मान कितना रखना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर नहीं दे रखा है तो हम दिमाग लगा दे, पाई का मान होता है 22/। लेकिन अगर दे रखेगा तो जब भी देगा तो लिख देगा 3.14, या अगर 22/7 भी देता है तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 45 सेंटीमीटर तो होगा। इसको साइड कर देते हैं अभी जैसे। क्या हम इसको ऐसा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, तिरछा तिरछी गुना जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में। तो गुना कर लो, 22 में आर 1 से गुना करेंगे, पहली बात तो ये ऊपर वाला है तो 22 आर हो जाएगा स्क्वायर, 1 से करेंगे तो हो जाएगा 22 आर स्क्वायर। अब बराबर अगर 45 को 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 पचे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 और 7 28, 28 और 3 कितना हुआ 31, 300। अब थोड़ा सा इधर समझते हैं क्योंकि शायद नीचे ना दिखे, हम लोग लिख देते हैं ऐसे 22 आर स्क्वायर बराबर, अगर हम केवल आर स्क्वायर बराबर करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, इतना बटा 22। अब देखो तो इसको पहले छोटा कर करके यहां से निकलता है, काट के देखिए इसमें कटता है ये, देखो तो कितना से कटता है ये, अगर 2 से काटेंगे तो 2 से तो नहीं कटना चाहिए, 2 से तो नहीं कटेगा। इसको काट के छोटा करो कैसे, अंत एक उपाय बताए, रुक जाओ छोटा सा, ऐसे तो पहले समझ लो, बात प्रोसेस समझ लो पहले। एक बात समझना, हम क्या बताए थे, दो रास्ता इसका है ना। पहला रास्ता एक दिखाए जिबर, पहला रास्ता तो ये था कि यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे। देखो बता दे पहले पूरा क्लियर सिस्टम, आर स्क्वायर है, यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल दे। बताओ तो बता, बेलन का आयतन क्या, यहाँ लेते हैं फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड जो आपको आसान लगे उसको लागू कर लीजिएगा, फटाक से बन जाएगा। फर्स्ट मेथड है, यहाँ से निकल के आर स्क्वायर पर, कहा हमारा आर स्क्वायर आगे जरूरत पड़ने वाला है, यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है ना जी, करेंगे पाई आर स्क्वायर यहाँ पर करने देते हैं। अब निकालो बेलन का आयतन निकालना है बाबू, देख लो क्वेश्चन में एक बार, बेलन का आयतन निकालना पूछा था ना। आयतन के फॉर्मूला क्या होता है,
अब देखो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना लेकर, आर स्क्वायर का मान कितना रखें, यहां देखो बोर्ड पर डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान कितना है। जैसे आर स्क्वायर अगर हमारा वैल्यू पुट हो जा रहा है, पुट होना मतलब ऊंचाई का मान 10। पहले बात समझो मैं, अगर हमें डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान लिखा जा रहा है तो कहा जरूरी है, कहा जरूरी फिर आर के मान निकालना वर्गमूल कर करके, ऐसे भी वो कट नहीं रहा है। अच्छा हमको काम से ना मतलब है, अब यहाँ निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, फिर आर के मान निकालेंगे, फिर 2 बार गुना करेंगे, फिर बतिया हो जाएगा। और बढ़िया हमारे एजे पर ही आ रहा है तो ठीक ना है। अब निकाल लो, काटा कुटी करिए तो कटेगा। जैसा कि हमने 45 में 7 से गुना किया था, इसका मतलब ही कट के आएगा 45। क्या आएगा 45, ये 22 से 22 चल गया, टोटल आंसर आ जाएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है अधिक, आयतन का जैसे ही मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। आज अब चेक करेंगे आंसर तब मिलेगा। ये हो गया पहला मेथड जो बेसिक रूप से बनाएंगे। अब दूसरा मेथड है वो शॉर्ट में बता दे, चलिए सेकेंड मेथड बता लेते हैं। तरीका है बस, मेथड क्या बोलेंगे इसको, तरीका है। अच्छा एक बात दिमाग लगाओ, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, एक लाइन में बन जाएगा ये। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। क्या इसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं? अच्छा बताओ, ये आधार का क्षेत्रफल को हम लोग पाई स्क्वायर बोलते हैं। पाई स्क्वायर का मान डायरेक्ट कितना हो गया, यहां लिख दीजिए 45 गुने एच का मान कितना है, आंसर कितना आ गया सर 450 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म मामला। कुछ समझ में आया? बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पता है ना, पाई आर स्क्वायर, सॉरी गलत बात, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आधार क्षेत्रफल दे रखा है और आधार क्षेत्र पर अकेले बेचारा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। तो पाई आधार क्षेत्रफल को तो हम लोग पाई स्क्वायर बोले करते हैं। अब आधार क्षेत्रफल पाई स्क्वायर है तो अगर मान लो 45, तो हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यू डायरेक्ट ना हो गया 45। अब बचा खाली ऊंचाई, तो हम ऊंचाई के मानवा दे रख लिया 10, तो 45 गुने 10 का दे 450। तेरा में था सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से, अब एगो यही है सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 से गुना करके क्यू होगा ना, इसलिए बार बार बोलते हैं कहीं भी आयतन है तो आयतन का जो मान होता है वो क्यू में लिखा होता है। मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, डीसी रहेगा तो डेसीमीटर क्यूब, सेम रहेगा सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ दोनों आंसर आ गया। अब हमको ये बताओ, ज्यादा जल्दी समझ में कौन आया? सब कहेगा निचला, लेकिन हम एक बार बताएं, अब सवाल तो है निचला, लेकिन हमने दोनों क्यों बताया? ये हो गया काव्य जल्दीबाजी में बनाना रहे और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब। लेकिन बड़ी रेयर केस में ये ऐसा प्रश्न आता है जेकर आधार का क्षेत्रफल दे ले रहा है, खाली ऊंचाई से गुना करना रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन आता है ये तरह से। ये हमने इसलिए बताया ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न आए, किसी भी प्रकार के प्रश्न आए तो अगर आधार क्षेत्रफल दिया रहे तो उसकी सहायता से आप वहां से आर निकाल सकते हैं। इसलिए हम ये तरीका बताए। आपको कुछ नहीं दिखेगा तो क्षेत्रफल दे लेना जी, इसके सहयोग से आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं। कुछ निकाल सकते हैं, सबको समझ में आ रहा है? इसकी सहायता से मैं आर निकाल सकते हैं। और जैसे यहाँ से आर निकलेगा उसके बाद जो भी निकालने के लिए कहेगा, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या आधार क्षेत्रफल, जो भी कुछ बोले आप निकाल सकते हैं। समझ में? तो आपका मुख्य रूप से जो इंपोर्टेंट है, याद करने वाला, समझने वाला, वो मेथड नंबर 1 था। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड तो एक ट्रिक के हिसाब, ट्रिक नहीं है, बस समझ में आया, स्क्वायर के मान दे लेता, एस दे लेता, चले फटाक से गुना कर दिए, आया समझ में। लेकिन रुक ये इसको याद करना था। अभी मेरे पास ऐसा दिख रहा है कि एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो आइए ना हम उसको भी लपेट ही लेते हैं। कोई दिक्कत? किसको रहने दे, उतार लेगा पहले, चलो कोई बात नहीं, उतार लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।